के ऊपर भी अगर कोई चीज होती है वो सब कुछ दे दिया। आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगले मेरे पास है, सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं मेंटेन करता हूं। मेरी जिंदगी में पूरे इतना बदलाव आ चुका है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। और सबसे बड़ी बात, मेरी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पर कोई सरकारी लोन नहीं है। कल ही मेरा डिस्कस चल रहा था मैडम के साथ, जयपुर के अंदर हम जब साथ में आ रहे थे, लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए लगा के मैं एक मॉल खोल रहा हूं जयपुर में, जिसमें टोटल आसिम के 2-3 फ्लोर अपने खुद के रहेंगे। बहुत ही हाइजीन तरीके से उसको डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा हूं। आज सब कुछ है मेरे पास। मेरी कॉलोनी की सबसे महंगी गाड़ियां है मेरे पास। गाड़ी नहीं है, गाड़ियां। मेरी गाड़ियों की सबसे महंगी कार जो पूरे हिंदुस्तान उसको देखता है वो। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक आदमी नहीं रखा हुआ है जो इनके लिए माइक्रोफोन पकड़ के खड़ा हो। खुद ही माइक्रोफोन पकड़ करके इतना रईस आदमी, जिसके पास गाड़ी नहीं गाड़ियां हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टीज हैं। अंबानी डरे हुए हैं, अडानी डरे हुए हैं। फोर्ब्स मैगजीन वाले अपने आप को कोस रहे हैं कि अब तक इनको रईसी में रैंकिंग क्यों नहीं दिया। भैया दुबई के जो शेख हैं वो परेशान हो गए हैं। अकेला बंदा है जिसे चीख चीख के दुनिया को बताना पड़ रहा है कि मैं बहुत रईस हूं, लेकिन कोई जो है कमबख्त मानने को तैयार नहीं है। अरे मान भी लो, शक्ल पे मत जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना रईस आदमी है, अब बाल कटाने का पैसा नहीं है। अरे बाल में उसके सोने लगे हों, हू नोज। अभी कुछ दिनों में वो ये भी बताएगा। हाथ से ज्यादा भारी तो उसने अपनी घड़ी पहन रखी है। उसके जूते इतने महंगे हैं जिससे महंगाई भी डर करके भाग जाती है। अकेला बंदा न जाने कौन सी कंपनी चला रहा है। कहता है 3 बंदों को जोड़ो और 3 बंदों के नीचे बाकी 3 और जुड़ते जाएंगे। इनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनका 25 करोड़ का टर्नओवर है। 100 करोड़ का टर्नओवर तो इसके खुद का है, महीने में कमा रहा है। ईडी अब तक नहीं समझ पे, मतलब मैं क्या ही बताऊं, रहने दो। इतना सारा पैसे का खेल है कि ईडी सरेंडर कर चुकी है। कहती है कि भैया अब इसका हम क्या ही लेखा जोखा करें। एक ऐसा बंदा जो अपने बारे में पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि यकीन तो करो मैं रईस हूं, लेकिन फिर भी लोग बैकग्राउंड में गरीबों की आवाज के साथ इसे बुला रहे हैं। दुनिया का वो इकलौता हीरा है जो अपनी चमक दिखाई नहीं पा रहा। यकीन मानो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे जौहरी इसी के पीछे भागेंगे। मान के चलो, तुम देख लो, ये आग लगा देगा बंदा कुछ ही दिनों में।